हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। रीना सुबह सवेरे के काम निपटा रही थी। उसका पति ऑफिस के काम से 15 दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए उसे काम करने की कोई और हड़बड़ी न थी। रीना की 6 वर्षीय बेटी सृष्टि भी जाग चुकी थी और रीना ने उसे एक गिलास दूध पीने के लिए दे दिया था और खुद नहाने के लिए चली गई। जैसे ही रीना नहाकर बाहर निकली तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से उसकी नंदन प्राची की आवाज़ आई और कहने लगी, भाभी मैं घर आ रही हूँ। इतना सुबह उसकी रुहासी आवाज़ सुनकर रीना को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, ठीक है आ जाओ, वैसे तुम्हारे भैया तो शहर से बाहर गए हैं। प्राची कुछ देर खामोश रही, फिर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखने के बाद रीना सोचने लगी, एक ही शहर में ससुराल और मायके रहने का यही तो फ़ायदा होता है, जब चाहे मुँह उठाकर आ जाओ। एक मुझे देखो, ट्रेन से मेरे मायके जाने में 24 घंटे लगते हैं, इसलिए तो साल में एक बार ही मायके जा पाती हूँ। मेरी ननद के ही मज़े हैं, जब मन करता है तब पर्स उठाकर यहाँ आ जाती है। तभी सृष्टि ने कहा, माँ मुझे कार्टून देखना है। रीना ने भी उसे कार्टून चलाकर दे दिया और सोचने लगी, आज प्राची तो पता नहीं क्या क्या खाने पीने की फरमाइश करे। पहले तो सासू माँ जी भी थी तो वह अपनी बेटी की फरमाइशें पूरा करती रहती थी, लेकिन अब तो उसकी खातिरदारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ही सर पे आ गई है। वैसे तो रीना को बार बार प्राची का मायके आना पसंद नहीं था, लेकिन लिहाज के कारण वह खुलकर कुछ कह नहीं पाती थी। वैसे भी जब प्राची घर आती थी तब घर के कामों में मदद करवा देती थी, इसलिए रीना भी उसे कुछ बोलती नहीं थी और उसके आने पर वह कोई भारी काम लेकर बैठ जाती, जैसे कि अलमारी की सफाई करना या अचार पापड़ बनाना, तो उस समय प्राची को भी उसकी मदद करनी पड़ती थी। आज जब प्राची घर आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। रीना उसे देखकर चौंक गई। उसकी आंखों के नीचे काले चोट के निशान से दिखाई दे रहे थे। रीना ने पूछा, क्या हुआ प्राची, कहीं गिर गई थी क्या? तो प्राची उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और अपनी पीठ और बाहों पर निशान दिखाते हुए कहने लगी, ये देखो मेरे पति ने मेरा क्या हाल किया। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि मेरे पति और ससुराल वाले मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमेशा यही कहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कल रात तो हद ही हो गई। मेरे दांत में 2 दिन से दर्द हो था, कोई भी मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहा था। कल शाम को मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अपनी पड़ोसन के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ भीड़ ज़्यादा थी तो वापस आते हुए रात के 8 बज गए। बस इतनी सी बात के लिए मेरे पति ने मेरी इतनी पिटाई की। अब मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। यह सुनकर रीना का पारा चढ़ गया और वह कहने लगी, ससुराल नहीं जाओगी तो क्या हमारे सिर पर बोझ बनकर रहोगी? किस घर में झगड़े नहीं होते? हम तुम्हारे पति को सामने बिठाकर समझा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे माफ़ी मांग लेना। घर बचाने के लिए कभी कभी झुकना भी पड़ता है। इतनी अकड़ में रहोगी तो ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। प्राची ने हैरानी से कहा, भाभी ये आप क्या बोल रही हैं? मैं यहाँ बोझ कब से बन गई? तो रीना ने उसे फटकारते हुए बोली, शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, समझी तुम? प्राची ने कुछ नहीं कहा और अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। इस बार वह पक्का फैसला करके आई थी, चाहे कोई उसे कुछ भी कहे, लेकिन वह ससुराल वापस नहीं जाएगी। इधर बुआ को रोते हुए देखकर सृष्टि माँ के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई थी और उसने भी सारी बातें सुन ली थी। उस मासूम पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ गया था। उसने टीवी बंद कर दिया और गुमसुम से सोफे पर बैठ गई। रीना गुस्से के मारे दोबारा प्राची के पास नहीं गई और रसोई में आकर वह दोपहर के लिए खाना की तैयारी करने लगी। जब खाना बन गया तो उसे ध्यान आया कि सृष्टि को खाना देने में देर हो गई है। वह हाल में गई, उसने देखा सृष्टि उदास बैठी हुई थी। रीना ने कहा, बेटा खाना खा लो। सृष्टि ने इनकार करते हुए कहा, मुझे खाना नहीं खाना है। उसकी 6 वर्षीय बेटी सृष्टि इस घटना से दहल गई और उसने खाना पीना बंद कर दिया। रीना उसे समझाने लगी तो बोली, बुआ से जो गलती हुई वह मैं नहीं करना चाहती। रीना कुछ समझ नहीं पाई तो सृष्टि बोली कि मैंने सुना आप बुआ को डांटते हुए कह रही थी ना कि तुम बोझ बन गई हो, अपने ससुराल वापस चली जाओ, अपने पति से माफ़ी मांग लो
मैंने बुआ के बदन पर चोट के निशान देखे हैं, फिर भी आप कहती हैं कि उनकी गलती ही है। कल को जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और मेरे साथ ऐसा होगा तो आप मुझे ही गलत कहोगी। शादी करते ही मुझे भी पराया कर दोगी। इसलिए मैं बड़ी ही नहीं होना चाहती। मैं भी बुआ की तरह बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे भी ये सब झेलना पड़ेगा। फिर मैं भी तुम पर बोझ बन जाऊंगी। इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मैं छोटी ही रह जाऊंगी। फिर मैं तुम्हारी लाडली बेटी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी और कभी मेरा वज़न भी नहीं बढ़ेगा तो मैं तुम्हें बोझ भी नहीं लगूंगी। सृष्टि की बात सुनकर रीना का दिमाग घूमने लगा। आज बेटी की मासूम बातों ने उसका कलेजा चीर कर रख दिया था। रीना सिर पकड़कर वहीं फर्श पर बैठ गई और सृष्टि रोते हुए अपने कमरे में चली गई। हर माँ को अपनी बेटी बहुत प्यारी होती है और वह ज़िंदगी में कभी भी अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं देख पाती। अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचकर ही रीना के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। भला एक माँ के लिए उसकी नन्ही सी बेटी बोझ कैसे हो सकती है, जिसे उसने अपने खून पसीना बहाकर पाल पोस के बड़ा किया हो। फिर सोचते सोचते उसकी सोच की सुई घूमकर अपनी ननद प्राची पर आकर अटक गई। प्राची भी तो उसकी सास की बेटी है। अगर उसकी सासू माँ इस दुनिया में जीवित होती तो क्या वह अपनी बेटी को कभी कुछ बोलती? शायद नहीं। वह अपनी बेटी का साथ देती। और मैं क्या कर रही थी? उसके पति ने उसे इतना मारा, फिर भी प्राची को ही समझाकर उसे ससुराल जाने को कह रही थी। गलती उसके पति की है, फिर भी मैं प्राची से ही माफ़ी मांगने को कह रही थी। कल अगर यही सब मेरी बेटी के साथ हो तो क्या उस समय भी मैं अपनी बेटी को यही सिखाऊंगी? कभी नहीं। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा होते हुए कभी देख नहीं सकती। उसे छोड़ो। अगर प्राची की जगह मैं होती, मैं ऐसे ही रोते रोते जाती और मेरी भाभी मुझे बोझ कहती तो मैं तो जीते जी मर जाती। सृष्टि की बातों में आज रीना को झकझोर कर रख दिया था और सोचने लगी, घर पर जितना अधिकार राहुल और मेरा है उतना अधिकार तो प्राची का भी है। यह बात अलग है कि प्राची ने कभी खुलकर अपना अधिकार जताया नहीं। अगर आज वह घर से अपना हिस्सा मांगने लगे तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे? सोचते सोचते उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह प्राची से माफ़ी मांगना चाहती थी। जैसे ही वह उठने को हुई उसे चक्कर आ गया और वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर प्राची दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आई और भाभी को सहारा देकर उठाने लगी। जैसे ही उसने रीना का बदन छुआ वह बुखार से तप रही थी। प्राची घबरा गई। उसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन लगाया। डॉक्टर घर आए और उन्होंने उससे बुखार की दवाई दे दी। प्राची ने रीना को दवाई खिलाई और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगी। थोड़ी देर में बुखार उतर गया था और दवाइयों के असर से रीना सो गई थी। शाम को जब रीना की आँख खुली तो प्राची उसके पास ही बैठी हुई थी। उसे जागते हुए देखकर वो कहने लगी, भाभी अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। प्राची जैसे उठने लगी तो रीना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहने लगी, प्राची मुझे माफ़ कर दो। तुम इस घर की बेटी हो। मुझे तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए था और गलती तुम्हारे पति की है। तुम उस इंसान से कभी माफ़ी नहीं मांगोगी। इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़कियों के साथ इसलिए भी गलत हो जाता है क्योंकि उसके मायके वाले उसके साथ नहीं देते हैं। लेकिन मैं अपनी गलती मानती हूँ। एक औरत होते हुए भी मैं दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। लेकिन सृष्टि की बातों ने मेरी आँख खोल दी। देखो प्राची, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। तुम सृष्टि को समझा बुझाकर उसे खिला दो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। प्राची भरे गले से बोली, मैंने सृष्टि को दोपहर में ही खाना खिला दिया है। आप दवाई खाकर सो रही थी, इसलिए मैंने आपको जागना उचित नहीं समझा। सृष्टि खाना खाने के बाद सो गई। यह कहकर उसने सिर झुका लिया। भाभी की बातें सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। रीना हाथ जोड़ते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हें दुख दिया, फिर भी तुम्हारे मन में हमारे लिए कोई कड़वाहट नहीं आई। प्राची ने अपनी भाभी को हाथ थामते हुए कहा कि आप बस मुझसे माफ़ी मत मांगो। आप मेरे साथ देने को तैयार हो। आपने मेरी तकलीफ़ समझी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ इसी उम्मीद में आई थी कि मेरे भैया भाभी मुझे तकलीफ़ समझेंगे। लेकिन जब आपने मुझे डांट दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे माँ की याद आने लगी। लेकिन आज अब आपका यह व्यवहार
देखकर मैं समझ गई कि अब माँ की कमी आप ही पूरा कर सकती हैं। कहते हुए वह अपनी भाभी के गले लग गई। तभी सृष्टि भी वहाँ आ गई थी। वह बुआ को रोते हुए देखकर कहने लगी, बुआ आप रोइए मत, मैं पापा से बात करूँगी, वह आपको बोझ नहीं समझेंगे। प्राची अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मा मुझे बोझ नहीं समझती। वो तो गुस्से में मुंह से निकल गया था, लेकिन देखो आज वो मेरे साथ हैं। बेटियां कभी बोझ नहीं होती हैं, वो तो दिल का टुकड़ा होती हैं ना भाभी। जब प्राची ने माहौल को सच बनाने के लिए अपनी भाभी से ये सवाल किया, थोड़ा रीना ने भरी आंखों से सहमति में सिर हिला दिया और सृष्टि और प्राची को गले से लगा लिया। आज वो एक नहीं बल्कि 2 बेटियों की माँ बन चुकी थी। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि प्राची उसकी ननद नहीं बल्कि खुद की बेटी है। भैया भाभी ने उसका साथ दिया और कुछ महीनों में अपने पति से तलाक लेकर प्राची नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। तो दोस्तों, शादी के बाद बेटी बोझ नहीं बनती हैं। आजकल की लड़कियां खुद अपने पैर पर खड़ा होने का सामर्थ्य रखती हैं, तो वो बोझ कैसे हो सकती हैं। इसलिए अगर किसी भी लड़की के ससुराल में उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में मायके वालों को उसका साथ जरूर देना चाहिए, ना कि उसे बोझ समझकर उसे उस मुश्किल परिस्थिति में अकेला छोड़ना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।